परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से धनुष विद्या की परीक्षा। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मनुष्य जब सोया रहता है उसको अपनी खबर नहीं रहती है, उसको अपना ज्ञान नहीं रहता है। जगने पर उसको अपना ज्ञान होता है और तब होता है कि हमको क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह निशा सब सोबनि हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। बात यथार्थ में समझी जाए तो ठीक ही है। जगने का कुछ दूसरा प्रकार भी है। लोग कहते हैं कि पढ़कर, सुनकर और समझकर ज्ञान प्राप्त करना भी जगना है। दरिया साहब कहते हैं कि माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। जगने के स्थान पर जगते हैं, स्वप्न के स्थान पर जाने से सपनाते हैं और गहरी नींद के स्थान पर जाने से सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं। इसी तरह तीनों अवस्थाओं में रहना हो, सोना है। इसके अतिरिक्त शरीर के चौथे स्थान पर जाने से स्वप्न का बोध होता है। उसी तरह चौथी अवस्था में जाने पर यह जगना भी स्वप्नवत मालूम होगा। इसके लिए साधना करनी होगी। शरीर और इंद्रियों में जो सुख भोगना चाहते हैं उस भोग में तृप्ति नहीं होती। हमको चाहिए कि हम उस सुख को पावें जो कभी छूटे नहीं। वह है नित्य सुख, परमानंददायक सुख। लेकिन जब तक हम मोह निद्रा में सोए रहेंगे तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। माया को पकड़कर रखने से पूर्ण सुख कैसे हो सकता है? जब तक कोई श्रवण मनन के द्वारा जानता है कि ध्यान योगाभ्यास करने से ईश्वर पाने से सुख मिलेगा, तब तक केवल जानने से ही वह सुख नहीं होता। उसके लिए निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त करना होगा। ईश्वर आपके शरीर में है और आप भी शरीर के अंदर हैं। ईश्वर आपके अंदर है और आप उसे बाहर खोजेंगे तो वह आपको कैसे मिलेंगे? अच्छी और असली बात यह है कि अपने घर में जो चीज है उसे लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। अपने अंदर में परमात्मा को खोजो और पाओ। बाहर की इंद्रियां उस ईश्वर का ज्ञान नहीं कर सकती। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह अनात्म ज्ञान है। बाहर में खोजने से ईश्वर कैसे मिलेंगे? इसलिए बाहर खोजना छोड़कर अंदर चलें और अंत में स्वयं अपने को चेतन आत्मा को ईश्वर का दर्शन होगा। तुलसी साहब हाथरस में रहते थे। वे सिद्ध पुरुष थे। वे कहते हैं कि सत सुरति समुझ सिहार साधो, निरख नित नयनन रहो। तुम्हारी वृत्ति बाहर में फैल गई है, उसको समेटो। जो चीज फैली होती है वह नीचे की को गिरती है, जो चीज समेटी जाती है वह ऊपर उठती है। जिस चीज को समेटिए उसकी ऊर्ध्वगति होती है। द्रोणाचार्य जी धनुष विद्या में
अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने काठ का एक पक्षी बनवाकर वृक्ष पर रख दिया और अपने शिष्यों से एक एक कर उसकी आंखों को बेधने के लिए कहा। बेधने के लिए तैयार हो जाने के समय उन्होंने प्रत्येक से पूछा, इस समय तुम क्या देख रहे हो? उत्तर में किसी ने वृक्ष सहित पक्षी को, किसी ने केवल पक्षी को देखने की बात कही। गुरु ने ऐसा कहने वाले को लक्ष्य भेद करने से रोक दिया। अंत में अर्जुन से भी वही पूछा गया। उसने उत्तर दिया, इस समय मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूँ। आचार्य ने उसे लक्ष्य भेद करने का आदेश दिया। अर्जुन के बाण से लक्ष्य भेद कर दिया गया। अर्जुन सिमटी दृष्टि से देख सकता था। आज भी जो निशाना करते हैं वह अपनी निगाह को समेटते हैं। अपनी वृत्ति को समेटो तो उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। किसी भी चीज को समेटो तो उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। बर्फ, जल और वाष्प की उपमा से आप इनको जान सकते हैं। एक शेर बर्फ से उसके जल की और जल से उसके वाष्प की अधिक ऊर्ध्वगति होगी। स्थूल से सूक्ष्म का सिमटाव अधिक होता है। मन के साथ चेतन है, इसलिए जहाँ मन है वहाँ चेतन भी है। अतएव चेतन वृत्ति का सिमटाव करो जो देखने के जरिए से होता है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी और चलते चलते ईश्वर तक पहुँच जाएगी। जैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए ठाकुर बाड़ी जाते हैं तो वे पवित्र होकर जाते हैं, उसी तरह ईश्वर के दर्शन, ईश्वर के पास जाने के लिए अपने को शुद्ध करना होगा। अपने को शुद्ध कैसे करना होगा? अपने शरीर में ज्ञानमयी धारा, चेतन धारा है, उसे ईड़ा पिंगला के संगम स्थल सुखमना पर स्थिर करो। इसी को तुलसी साहब ने कहा है कि आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ावही, जहाँ गगन गंगा सुरत जमुना जतन धार बहावही। यहीं पर संत लोग डुबकी लगाते हैं और अजब स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोगों को ख्याल है कि ईश्वर को पाने के लिए अंदर अंदर जाने की क्या जरूरत है। जिस रूप में तुम उन्हें भजोगे उसी रूप में ईश्वर आकर दर्शन देंगे। लेकिन विचारें कि राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा आदि को जो रूप मंदिरों में हैं उनके दर्शन हों या उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो, किंतु ये रूप दर्शन ही हुए, उनके क्षेत्रज्ञ के दर्शन नहीं हुए। जब रूप दर्शन से ही काम खत्म हो जाता तो भगवान क्यों कहते कि यह करो और वह करो? श्री राम ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय से परे क्या है? निर्विषय यानी इंद्रियातीत पदार्थ। इंद्रियों से इंद्रियातीत का दर्शन नहीं होता। यह दर्शन तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर अंदर चलते हुए इंद्रियातीत तक पहुंचेंगे। जब तक इंद्रियातीत तक नहीं पहुंचो तब तक कल्याण नहीं। इसलिए अपने अंदर अंदर चलना चाहिए। जैसा महत्व अपने अंदर का है वैसा बाहर का नहीं है। इस तरह के पवित्र काम करने वाले के लिए पवित्र बनना होगा। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचो। जो इस तरह पापों से बचकर रहेगा, विषयों से नहीं गिरेगा और वह अपने अंदर अंदर चलते चलते ईश्वर दर्शन करेगा। जो इस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा वह राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि सब में एक ही एक को देखेगा। संतों ने भी 2 ही साधन बताए, एक देखने के लिए और दूसरा सुनने के लिए।
लेकिन देखने के लिए यह आँख और सुनने के लिए यह कान काम में नहीं आते। सुंदर दास जी ने कहा कि श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ से बको से बक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। संसार में वैवाहिक संबंध छोड़कर रहा नहीं जा सकता। यदि थोड़े लोग ऐसे हैं तो उनकी गिनती नहीं के बराबर है। पुरुषों का धर्म एक पत्नी व्रत पालन करने का और अपनी कमाई से अपनी पत्नी एवं अपने बाल बच्चों के पालन करने का है, और स्त्रियां का धर्म एक पातिव्रत धर्म पालन करने का। स्त्रियां पातिव्रत धर्म पालन करें और पुरुष एक पत्नी व्रत पालन करें, धर्म पालन करें, तो सभी सुखपूर्वक रहेंगे। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, आ सदा आनंद रहे नर नारी। इसके विपरीत होने से सभी दुखी होंगे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ईश्वर भजन भी करो। ऐसा ख्याल मत करो कि गृहस्थ आश्रम में ईश्वर भजन नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहिए और ईश्वर का भजन कीजिए, यही संतों की सिखावन है, सो कीजिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में दिनांक 8/2/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।